हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन ज्ञान स्टडी में। तो दोस्तों आज हम लोग की इस वीडियो में बात करने वाले हैं गढ़वा जिला में एक न्यू वैकेंसी निकल के आ रही है, डिस्ट्रिक्ट लेवल वैकेंसी। आज हम लोग की इस वीडियो में इसके बारे में देखने वाले हैं। ये वैकेंसी कौन सा विभाग से निकल के आ रही है, इसके लिए आपको कितना एज लिमिट चाहिए, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, सारे टॉपिक को डिटेल में कवर करने वाले। तो वीडियो को एंड तक देखें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और 1 के सब्सक्राइबर का टारगेट मुझे अचीव करना है, आप लोग प्लीज़ 1 के सब्सक्राइबर करने में मेरी हेल्प करें। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं ये जो वैकेंसी निकल के आ रही है आपका बाल संरक्षण सेवाएं सीपीएस के अंतर्गत ये वैकेंसी निकल के आ रही है। किन किन पोस्ट पर वैकेंसी चली ये देख लेते हैं। यहाँ पोस्ट के नाम यहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ पर संरक्षण अधिकारी गैर संस्थागत देखरेख का यहाँ पर कुल एक वैकेंसी निकल के आ रही है, जिसमें आपका जनरल के लिए एक सीट है। परामर्शदाता डीसीपी एसओपी के द्वारा यहाँ पर एक वैकेंसी निकल के आ रही है, जिसमें जनरल के लिए एक पद यहाँ पर है। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं सामाजिक कार्यकर्ता के लिए यहाँ पर 2 वैकेंसी है। लेखापाल के लिए यहाँ पर देखिए एलडीसी क्लर्क के लिए यहाँ पर 1 वैकेंसी है। आंकड़ा विश्लेषण के लिए 1 वैकेंसी है। सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए यहाँ 1 वैकेंसी है। आउटरीच कार्यकर्ता के लिए यहाँ पर टोटल 2 वैकेंसी निकल के आ रही है। तो ये जो आपका वैकेंसी है, इसके बाद फिर आप लोग देख सकते हैं बाल कल्याण समिति की तरफ से फिर उसके तहत ही वैकेंसी निकल के आ रही है। डाटा एंट्री में टोटल 1 पोस्ट है। सहायक सह डाटा एंट्री में टोटल यहाँ पर 1 पोस्ट निकल के आ रही है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर टोटल आपका यहाँ पर इतनी वैकेंसी निकल के आ रही है, 1 से लेकर 7 तक। इसके बाद फिर यहाँ पर तो ये जो वैकेंसी जो पहला है ये आपका मिशन वात्सल्य की तरफ से ये वैकेंसी निकल के आ रही है। ऊपर का जितना बॉक्स दिया है वो इसके तहत है। और ये जो नीचे का जो आपको 2 पोस्ट दिख रहा है, ये आपका बाल कल्याण समिति की तरफ से ये वैकेंसी निकल के आई है। मतलब 2 यहाँ अलग अलग विभाग की तरफ वैकेंसी निकल के आई है, 2 अलग विभाग यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर आपका शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए। संरक्षण अधिकारी गैर संरक्षण आपका यहाँ 30 से 45 पर आपका यहाँ उम्र होना चाहिए। यहाँ पर आपका सामाजिक कार्य मनोविज्ञान समाज शास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री, इसका मतलब आपको यहाँ पर एमए की डिग्री आपको यहाँ होना चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। किसी सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एमबीएड या तो फिर पीजी बीएड या तो फिर यहाँ पर लिखा हुआ है पीजीडी आरपीडी अतिरिक्त योग्यता होगी। इसमें यहाँ पर आपको जो यहाँ पर आपको योग्यता दिख रहा है, आप यहाँ अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर बाल कल्याण बाल संरक्षण क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। आपके पास 3 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद परामर्शदर्शक करता के लिए इसके भी आपको यहाँ पर एमए की डिग्री चाहिए। यहाँ पर आपको 2 साल का अनुभव होना चाहिए। यहाँ पर आपका सैलरी मिलने वाला 18,000, यहाँ पर आपका मिलने वाला 27,000 कुछ मिलने वाला सैलरी। फिर आपका यहाँ देख सकते हैं आप यहाँ सामाजिक कार्यकर्ता के लिए आपका 30 से 45 साल आपका उम्र होना चाहिए। यहाँ भी आपको एमए की डिग्री चाहिए, 2 साल का आपको यहाँ एक्सपीरियंस चाहिए। सैलरी होने वाली है इसका 18,536 रुपये सैलरी होने वाली है। लेखापाल के लिए 30 से 45 साल उम्र चाहिए। यहाँ पर आपको बीकॉम होना चाहिए। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, वाणिज्य में स्नातक। इसका मतलब आपको यहाँ बीकॉम होना चाहिए। आपको यहाँ पर कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, टैली का नॉलेज होना चाहिए, सारा का नॉलेज होना चाहिए। फिर आपको यहाँ 3 साल का अनुभव होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी का आप यहाँ देख सकते हैं 18,536 यहाँ सैलरी आपको दी जाएगी। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए इसके बाद जो सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर आंकड़ा विश्लेषण, इसका आप यहाँ देख सकते हैं सैलरी आपका ये है। यहाँ पर आपको शैक्षणिक योग्यता आपका ये दिया हुआ, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर में आपको यहाँ 30 वर्ड पर में टाइपिंग भी चाहिए होगा, यहाँ साफ लिखा हुआ है। फिर यहाँ जो बाल कल्याण समिति है उसके अंतर्गत यहाँ जो डाटा एंट्री और जो यहाँ पर सहायक डाटा एंट्री का पद आया उसके लिए यहाँ पर 11,916 इसका सैलरी है। मतलब दोनों का सैलरी यहाँ पर सेम मिलने वाला है। यहाँ पर आपको 3 साल का अनुभव यहाँ आपको चाहिए कंप्यूटर के फील्ड में। 30 वर्ड पर मिनट आपका यहाँ टाइपिंग होना चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से बीसीए या तो एमसीए का डिग्री। यहाँ पर आपको बीसीए और एमसीए का डिग्री अगर आपके पास होगा तभी आप इस दोनों वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर उम्र की गणना बोले तो यहाँ पर आपका 1/8/2024 तक आपका मिनिमम 30 साल और आपका मैक्सिमम आपका यहाँ 45 साल उम्र होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर इसके बाद हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कैसा आपको क्या आपका एग्जामिनेशन पैटर्न होने वाला है, चयन प्रक्रिया क्या होने वाला है। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर साफ सबसे पहले हम यहाँ अगर जॉब की बात करें तो यहाँ पर आपको 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर जॉब होने वाला है। उसके बाद यहाँ पर 2 साल तक और इंक्रीज किया जाएगा। उसके बाद फिर इसको इंक्रीज नहीं किया जाएगा, उसके बाद वापस फिर न्यू वैकेंसी निकाला जाएगा। अगर आप उसमें अगर आप एलिजिबल होते हैं तब फिर आपको यहाँ पर सेलेक्ट अगेन कर लिया जाएगा।
यहाँ पर अगर हम बात करें कि यहाँ पर आपका सिलेक्शन प्रोसीड्योर क्या होने वाला है, तो यहाँ पर आपका मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होने वाला है। इसका मतलब कि जितना आपके पास डिग्री है उसके हिसाब से आपको यहाँ मार्क्स अलॉट किया जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होने वाला है। देख सकते हैं आप यहाँ पर वैसे पर जिसमें अतिरिक्त योग्यता चाहिए उसमें आपको देखिए 60 अंक 20 अंक करके आपको वहाँ पर दिया जाएगा, उसके अनुसार आपका यहाँ मेरिट बेस्ड यहाँ पर तैयार किया जाएगा। आप बात कर सकते हैं इस फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है। सबसे मेन बात कि हमको इस फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, तो आवेदन की प्रक्रिया यहाँ पर आप देख सकते हैं। आपके पास जितना भी सर्टिफिकेट है मैट्रिक, इंटर, स्नातक और स्नातक का मतलब कि आपका मैट्रिक, इंटरमीडिएट का BA MA जो भी आप डिग्री किए हैं, जितना भी आपके पास सर्टिफिकेट है सारा सर्टिफिकेट को आपको यहाँ पर लिफाफा में बंद करना है। उसके बाद कहाँ भेजना चलिए बताते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर अतिरिक्त योग्यता जितना भी मतलब कि आपके पास जितना भी प्रमाण पत्र है, जितना भी आपका वहाँ पर जो क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है उस क्वालिफिकेशन के अनुसार अगर आपके पास टाइपिंग है तो टाइपिंग का भी आपको वहाँ पर सर्टिफिकेट देना है कि हाँ मेरा यहाँ पर 30 वर्ड पर में टाइपिंग स्पीड मेरे यहाँ पर है, उसका भी आपको वहाँ प्रूफ देना है। फिर आपका जातिवासी आय जितना भी आपका होता है सभी आपका प्रमाण पत्र को आपको यहाँ पर बंद लिफाफे में बंद करके आपको यहाँ पर देखिए यहाँ साफ लिखा हुआ है भरकर रजिस्टर डाक स्पीड पोस्ट कुरियर के द्वारा नियमित पता भेजना है। मतलब या तो आप कुरियर कर सकते हैं या तो आप स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। कहाँ भेजना है, स्पीड पोस्ट कहाँ करना है देख सकते हैं। न्यू समाहरणालय ब्लॉक कमरा नंबर 114 पिन कोड 82214 पर गढ़वा झारखंड। इसका मतलब आपको देखिए डिटेल एड्रेस दिया हुआ है, आपको उस फॉर्म को भरना है। अगर आप उस फॉर्म के लिए एलिजिबिलिटी अगर आप वहाँ पर अचीव करते हैं, अगर आपके पास वो क्वालिफिकेशन है तो आपको इस फॉर्म को भरना है। उसके बाद आपको यहाँ पर स्पीड पोस्ट कर देना है। जो डॉक्यूमेंट आपका नीडेड है उस फॉर्म के बारे में सारा डॉक्यूमेंट आपको साथ में यहाँ पर संलग्न करके आपको भेजना है। वेबसाइट आपको दिया हुआ है, ये वेबसाइट में जाके आप इसका डिटेल देख सकते हैं, बल्कि वही वेबसाइट से मैंने इस PDF को डाउनलोड किया है। तो कैसा लगा आपको ये आज का हमारा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।